नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। जी हां, वो लौट आई है उसी हिमालय की मुश्किल पहाड़ियों और उनकी खौफनाक गुफाओं से। बर्फ और जंगलों के बीच ऐसा सन्नाटा जहां जाने के बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। पर इन्हीं डरावनी गुफाओं में बसता है हिमालय का सबसे बड़ा राज। यहीं बेखौफ घूमती है तंत्र मंत्र और साधना की शक्ति से भरी वो शय जिन्हें हम और आप जितना जाने उतना ही कम है। चारों तरफ बियाबान जंगल और इस जंगल के सन्नाटे में तंत्र मंत्र और साधना करती एक अकेली औरत का रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर। ये औरत एक ऐसी साधना करने में मशगूल है जो अगर पूरी हो गई तो फिर ये महिला एक मामूली इंसान नहीं रह जाएगी। इस साधना के बाद उसे ऐसी परालौकिक शक्तियां मिल जाएंगी जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक इंसान का ऐसी परालौकिक शक्तियां हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा ये औरत अपनी साधना में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और हर गुजरते लम्हे के साथ वो अपनी साधना को और भी ज्यादा कठिन और भी ज्यादा खतरनाक बनाती चलती है। वो कभी इस जल रही चिता के पास आती है तो कभी आंखें बंद कर मंत्र जाप करती है तो कभी हाथ में प्याला थाम शराब गटकती है। आखिर ये महिला कौन है? क्यों ये इंसानों की भरी पूरी दुनिया से दूर इन पहाड़ों के बीच इस बियाबान गुफा में ऐसी कठिन साधना कर रही है? क्या है ये साधना और क्यों इस साधना की राह इतनी कठिन और इतनी खतरनाक है? तो आइए आपको लेकर चलते हैं महिला औघड़ और भैरवी साधना की उस रहस्यमयी दुनिया में जिसके नजारे देखने के बाद आपकी आंखें झपकना ही भूल जाएंगी। तंत्र मंत्र और हठयोग की सब समय और सबसे कठिन साधना है भैरवी। सिद्धियां पाकर भैरवी बनने के लिए किसी महिला को पहले हठयोगी की तरह खुद को तपाना पड़ता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी महायोगी की तलाश जो भैरव बनकर उसे बना सके रहस्यमयी शक्तियों वाली भैरवी। रहस्यों की भैरवी की ये साधना सबके बस की बात नहीं। पारलौकिक शक्तियां हासिल करके भैरवी बनने वाली महिला को पहले योग की साधना और मंत्रों की सिद्धि करके खुद को तपाना होता है। आप टीवी पर पहली बार देखने जा रहे हैं हिमालय की डरावनी गुफाओं में रहस्यमय शक्ति भैरवी की साधना। जिसके लिए योग और मंत्रों में माहिर हो चुकी महिला अकेले निकल जाती है हिमालय की ओर। भैरवी बनने से पहले योग होता है जो भैरवी साधना के दौरान भैरव बन सके।
भैरव बनने के काबिल महायोगी मिल जाए तो फिर भैरव और भैरवी मिलकर तलाश करते हैं हिमालय में ऐसी गुफा जो भैरवी साधना करने के लायक हो। भैरवी साधना के लिए वही जगह बेहतर मानी जाती है जहां कोई आम आदमी कभी ना पहुंच सके। तो प्रथमतः इस साधना में एक विशेष स्थान का चयन करते हैं भैरव भैरवी, जो बहुत भीड़ हो, डरावनी हो, भयानक हो, जहां आम जनमानस कभी ना पहुंच पाए। वैसे स्थान पर मुर्दा लाया जाता है, वो मनुष्य भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है। उनको स्थापित किया जाता है और मांस और मदिरा का सेवन किया जाता है और संबंध स्थापित करते हुए, वासनात्मक संबंध स्थापित करते हुए मंत्रों का जप किया जाता है। साधना के लिए जगह और भैरव का साथ मिल जाने के बाद शुरू होती है भैरवी की साधना। ओम काय नहीं सकल हिमस्कल स्वाहा, ओम काय नहीं सकल हिमस्कल स्वाहा। खास लकड़ी की आग की लपटों के बीच मंत्रों की गूंज और योग की अलग अलग मुद्राएं तो भैरवी साधना की शुरुआत भर। इनके जरिए भैरवी खुद को तैयार करती है साधना के सबसे खतरनाक दौर के लिए, जिसमें उसे जलती चिता के सामने लाश पर बैठकर खुद को सिद्ध करना है। वाम मार्ग की पूजा में शमशान का विशेष महत्व है और शमशान में भैरवी की, क्योंकि मां दश महाविद्या की चर्चा होती है। 10 महाविद्या में भी इनके 3 स्वरूप हैं। एक में कालीमत है जिसमें महाकाली, छिन्नमस्ता और इस प्रकार की देवियों की पूजा होती है, और फिर श्री देवी हैं जहां सरस्वती इत्यादि, महासरस्वती इत्यादि की पूजा होती है। तो इसमें जो कौलाचारी लोग हैं वो ज्यादा भैरवी सिद्ध करते हैं और भैरवी की पूजा हमेशा शमशान में होती है और शव के साथ होती है। शव साधना से पहले भैरव और भैरवी मिलकर एक और महातप करते हैं। इस तप में होती है भैरव यानी भैरवी के सहायक महायोगी की अग्नि परीक्षा, जिसमें फेल होने का मतलब है भैरवी के हाथों महायोगी की मौत। इसलिए साधना के आखिरी दौर में पहुंचने से पहले भैरवी ने अपने हाथ में हथियार उठा रखा है। इस साधना में विघ्न बाधा से भैरवी को बचाने की जिम्मेदारी भी भैरव पर है और इसके लिए भैरव के हाथों में है प्रभार। भैरवी बनने के लिए जरूरी है शव साधना, जिसके बिना कोई भी महिला भैरवी का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। भैरवी बनने के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है भैरवी के भैरव की अग्नि परीक्षा, जिसमें नाकाम रहने का मतलब है दैवीय ताकतों से संपन्न भैरवी के हाथों भैरव की मौत। हिमालय के जंगलों में तपस्या में लीन इस योगिनी को मामूली महिला से रहस्यमय महाशक्ति बनना है। वो भैरवी बनने के लिए कर रही है ऐसी साधना जिसमें उसे कई साल तक बियाबान पहाड़ी गुफाओं में ऐसे ही मंत्रों को सिद्ध करना पड़ सकता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि इसे भैरवी की सिद्धियां हासिल हो ही जाएं। मंत्रों को सिद्ध करने के बाद भैरवी को अपनी साधना में सहभागी बनने लायक महायोगी को चुनना पड़ता है, जिसे कहा जाता है भैरव। पुरुष वास्तव में देखा जाए तो एक तरह से भैरवी का गुलाम ही है। इसमें प्रधानता भैरवी की ही रहती है और पुरुष हर समय उसकी रक्षा करता है और पुरुष एक तरह से प्रयोग होता रहता है। लेकिन भैरवी जितनी भी साधनाएं और शक्तियां प्राप्त करती है, तो जिस समय वो उनका संबंध स्थापित होता है उस समय वो शक्तियां स्वतः रूपांतरित होकर भैरव में प्रविष्ट हो जाती है और भैरव को जिस समय वो मंत्र जप करता है तो ब्रह्मांडीय रश्मियां उसके भीतर उतरती हैं और वो ज्ञान उसे सहज ही प्राप्त होता है और भैरवी की शक्तियां भी स्वतः उसके भीतर स्थानांतरित हो जाती है। भैरवी की रहस्यमय साधना। साधना में पंचमकार का प्रयोग, मांस, मद्य, मीन, मैथुन और मुद्रा। भैरवी करती है शव साधना।
भैरवी की साधना में होता है पंचमकार का प्रयोग। ये पंचमकार है मांस, मद्य यानी शराब, मीन यानी मछली, मैथुन और मुद्द। साधना करते वक्त भैरवी एक खास तरह के बीज मंत्रों का जाप करती है। ओम कैलह्रीं सकलह्रीं हस्कलह्रीं स्वाहा। ओम कैलह्रीं मंत्रों का ये जाप कई दिनों तक चलता है। मंत्रों की सिद्धि के बाद भैरव और भैरवी करते हैं मदिरापान। हिमालय की जड़ी बूटियों से बनी इस खास से भैरवी और भैरव में आ जाती है वो ताकत जिससे साधना के अगले दौर में मिलती है मदद। इस दौरान मांसाहार भी किया जाता है। इन सब क्रियाओं से भैरवी में आ रही है खास ताकत। लेकिन अभी साधना बाकी है, जिसके लिए भैरवी को भैरव की मदद से खुद को संपूर्ण बनाना है। आप ये बड़ी एक विचित्र बात है कि भैरव भैरवी का जो संभोग काल है वो सभी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सबसे अधिक माना गया है। तो 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक भी भैरव भैरवी संभोग करते हुए एक ही आसन पर स्थिर रह सकते हैं। यही उनकी पहचान होती है, जिससे ये पता चलता है कि क्या ये व्यक्ति या ये साधक साधिका वास्तव में भैरव भैरवी है, अन्यथा नहीं। पंचमर और मंत्रों की शक्ति के बाद शुरू होती है भैरवी की शव साधना, जिसके लिए शव चाहिए। जलती चिता के पास लाश पर बैठकर वो तब तक मंत्रों का जाप करती है जब तक कि उसके रोम रोम में भैरवी साधना की शक्ति न समा जाए। भैरवी जब शव साधना करती है तो भैरव उसकी रक्षा करता है। शव साधना पूरी करते ही भैरवी में आ जाती है वो पारलौकिक ताकत जो कुछ भी करने में सक्षम है। कौलांतक संप्रदाय में आस्था रखने वाली महिलाओं की भैरवी साधना जब सफल हो जाती है तब उनको मिलती है अपार दैवीय शक्तियां, लेकिन उससे पहले उनको करनी पड़ती है कड़ी साधना। खाने के लिए मांस, पीने के लिए मदिरा, बैठने के लिए लाश, बर्फीले पहाड़ पर चिता की लपटें। जहां साधना करके हासिल होती है भैरवी की शक्ति। हिमालय पर्वत पर आज तक भैरवी को साधना करते किसी ने नहीं देखा। फिर भी लोग मानते हैं कि तंत्र मंत्र, योग और अघोरियों जैसी शव साधना करके जब कोई मामूली महिला भैरवी बन जाती है तो फिर उसकी शक्तियों के आगे देवी देवताओं का भी कोई वश नहीं चलता। ये आम घरों में जैसे पैदा होती है और पर ये जो तंत्र की साइड में खास अट्रैक्टिव होती है, तो उस फील्ड में ये लोग सीखते हैं और कुछ लोग बहुत आगे तक जाते हैं इस फील्ड में अच्छे ज्ञान लेके। तो यहाँ तक कहते हैं कि ये लोग देवी देवताओं तक को परास्त कर सकते हैं। मतलब इनका पूजा पाठ का तरीका, थोड़ा सा खान पान का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है समाज से, जो कि हमारा समाज इसको अलाउ नहीं करता। तो इनका जैसे मांस मदिरा, इनका खाने का तरीका रहता है थोड़ा अलग रहता है। भैरवी की साधना में सहयोग करने वाले भैरव आमतौर पर सिद्ध या नागपंथ के हठयोगी होते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके ऐसे महायोगी भी मानते हैं कि भैरवी की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी अस्त्र में जब भैरवीपन आता है वो किसी भी पुरुष को, किसी भी व्यक्ति विशेष को उसका रूपांतरण कर सकती है। भैरवी की शक्ति
शक्तियों के बारे में जानकर तो ऐसा लगता है कि महिला साधकों में भैरवी बनने की होड़ मची होगी, जबकि ऐसा है नहीं। हिमालय में भैरवी को देख पाना बहुत मुश्किल है। इसकी दो वजह हैं। एक तो भैरवी की कठिन साधना कर पाना किसी मामूली महिला साधक के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा ये कि अघोरियों की तरह मांस, मदिरा का सेवन और शव साधना करने वाली महिलाओं को समाज अच्छी नजर से नहीं देखता। इसलिए भैरवी साधना हमेशा रहस्यों से घिरी रही है। साधना करने से पहले भैरवी ने किसी को बताया नहीं, और भैरवी बन जाने के बाद बताने के लिए बचता ही क्या है। हिमालय के जिन इलाकों में भैरवी साधना होती है, वहां के लोगों ने भैरवी की शक्तियों के बारे में अपने बुजुर्गों से काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यह सच अपनी आंखों से देखा भी है। कुल्लू से लेकर तिब्बत तक हिमालय का ये सबसे दुर्गम इलाका है। बर्फ से ढके इस बियाबान इलाके में आम इंसान जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए ये इलाका तंत्र मंत्र और योग साधना करने वालों की आंखों में बस चुका है। इस इलाके में हर तरह के साधक आते हैं। हठ योगी से लेकर कपालिक और अघोरी तक की साधना हिमालय की इन गुफाओं में होती है। लेकिन यहाँ सबसे रहस्यमय है कुलूत यानी कलांतक पीठ के साधकों का संसार। कलांतक पीठ के योगी भूतेश्वर भगवान शिव को पूजते हैं। वो कलाचार यानी तंत्र मंत्र वाले कर्म कांड करते हैं और साथ ही करते हैं शव को जागृत करके उसे शिव बनाने के लिए शमशान साधना। इन्हीं कलांतक योगियों के संसार का सबसे रहस्यमय हिस्सा है भैरवी। वामन मार्ग की पूजा में शमशान का विशेष महत्व है, और शमशान में भैरवी की, क्योंकि माँ दश महाविद्या की चर्चा होती है, तो इसमें जो कौलाचारी लोग हैं वो ज्यादा भैरवी सिद्ध करते हैं, और भैरवी की पूजा हमेशा शमशान में होती है। कलांतक पीठ में आस्था रखने वाली महिलाएं ही भैरवी साधना करती हैं, और उनकी इस साधना में सहायक बनते हैं कलांतक महायोगी। दरअसल कलांतक महायोगी जब भैरव बनकर भैरवी साधना में सहयोग करते हैं तो उनको भी वही सिद्धि और शक्ति मिलती है जो भैरवी के पास होती है। जानकारों की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से तिब्बत के बीच वाले इलाके में 2004 तक लोगों ने भैरवी के चमत्कार देखे हैं। हिमालय में 2004 तक भैरवियों का यहाँ प्रत्यक्ष विचरण रहा है। 2004 तक कुछ लोगों ने भैरवियों को देखा है, लेकिन 2004 के बाद भैरवी लगभग लुप्त प्राय हो चुकी है और इसकी साधनाएं भी लुप्त हो चुकी हैं। कलांतक पीठ के योगियों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं तंत्र मंत्र और साधना की ये रहस्यमय शक्ति हमेशा हमेशा के लिए लुप्त ना हो जाए।